इसका इतना ज्यादा क्रेज क्यों है, तो हम कैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, इस तरह के सवाल बच्चों के मन में आते रहते हैं। आप जज कर पाएंगे अपना आप को कि मैं किस स्थिति में खड़ा हूँ या किस स्थिति में खड़ी हूँ, क्या हम कर सकते हैं, इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें कैसे पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा इश्यू है। और बहुत सारे धारणाएं आपके साथ दूर होंगे आज जो इस एग्जाम के बारे में आती है, क्योंकि जब आपको सही गाइडेंस नहीं मिलती इस एग्जाम में खास तौर से, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि कोचिंग सेंटर आजकल बहुत ज्यादा है, और उन कोचिंग सेंटर में होता क्या है कि बच्चे कई बार फंस जाते हैं, उससे ही जगह नहीं पहुंच पाते। उस काम को मैं हल करता हूँ, क्योंकि मैं कोचिंग तो नहीं चलाता, लेकिन मैं पिछले 12-13 साल से जब मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ था उसके बाद से लगातार मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, और बहुत ही मैनेजमेंट के साथ बच्चों को जो है अपनी तरफ से गाइड करता हूँ। और मैं कभी भी फाइनेंशियल ग्राउंड पे काम नहीं करता, क्योंकि मेरा शौक है आप जैसे नौजवान जो बच्चे हैं वो जिंदगी में कुछ करें, बेहतर करें। और आज मुझे मौका मिला है आपके सामने, तो जरूर आप इसे लाभ उठाएंगे। इस एग्जाम के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आज आपकी क्लियर हो जाएगी, मुझे उम्मीद है। पहली बात यह है कि जो संघ लोगों से आए होंगे, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं हम। ये बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। उन एग्जाम्स में इंडियन सिविल सर्विसेज के होता है, फॉरेस्ट सर्विस होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। लेकिन हम यहाँ आज खासतौर से सिविल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरा एक्सपर्टाइज मैं उसी फील्ड में ही काम करता हूँ और उसी एग्जाम की मैंने तैयारी की है। और जैसा कि अमितेश बोकर ने बताया आपको, उस एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया है। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन अगर किया है तो आप यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं। आपके पासिंग मार्क्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी 45% है, 40% है, उसके उसको क्वालिफाई करने के बाद आप सीधा एग्जाम दे सकते हैं। परसेंटेज का यहाँ कोई इशू नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपीएससी आप लोगों से अपना जो एग्जाम होता है उस पर यकीन करती है, क्योंकि आपको जो मार्क्स आते हैं मार्क्स फ्लक्चुएट करते हैं बोर्ड के हिसाब से भी। इसके बाद आप क्वालिफाई हो गए एग्जाम देने के लिए। अब एग्जाम जब आप तैयारी करें उससे पहले एक दो बातें और हैं, जैसे कि यूपीएससी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म को, तो आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर में क्वालिफाई करने के बाद अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद मुख्य जब परीक्षा होगी उससे पहले आपको ग्रेजुएशन की डिग्री वहां दिखानी पड़ेगी। 100 रुपए की फीस होती है। आप 100 रुपए में आइएस छोड़ सकते हो। तो महिला SC ST उनके लिए 100 रुपए भी नहीं है, उनके लिए फ्री है। और जो जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 100 रुपए की फीस है। आयु जो सीमा होती है, उम्र क्या होती है, उसके बारे में तो आपको मैं बता दूं। सबसे कम आप 21 साल तक उससे आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी का है उसको 32 साल तक एग्जाम दे सकता है, और जो SC का है वो 37 साल तक, और ओबीसी का वो 35 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। चांस सबको अलग अलग मिलते हैं। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको जो है वो 6 चांस मिलते हैं, ओबीसी को 9 चांस मिलते हैं, SC ST को चांस का कोई कंडीशन नहीं है, कितने भी चांस ले सकते हैं। ये बातें आपको बेसिक तौर पर पता होनी चाहिए। इसके बाद आप एग्जाम की तैयारी की कंडीशन में आ जाते हैं। आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए। कभी भी किसी के एग्जाम को हाफ हार्टेड कभी भी तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम पूरा टाइम मांगता है, बहुत मेहनत मांगता है। और अगर आपने हाफ हार्टेड किया तो आप बीच में छोड़ देंगे तैयारी को, फिर क्या होगा, उससे उस आपका समय बर्बाद होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे तैयारी करनी है, तो फिर उसका रास्ता हम बताएंगे आपको कि कैसे पहुंचा जा सकता है। तो लगता है एग्जाम की तैयारी के दौरान कि ये एग्जाम में क्वालिफाई बड़े आसानी से कर दूंगा, फिर बाद में लगता है कि एग्जाम शायद क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। कभी आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे तो अच्छा लग रहा है, कभी समझ में नहीं आए तो बड़ा खराब लग रहा है। उस दौर में आपको लगातार अच्छे मेंटर की जरूरत होती है। ऐसा क्यों होता है कि जो IAS होता है उसकी माँ या उसके पिताजी का IAS से उसका बच्चा बड़ी आसानी से IAS बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेक्चर्स आते हैं जो तैयारी का जो मानसिकता है उस मानसिकता को बचपन से समझा देते हैं। बच्चे को शुरू से ही उसकी इतनी अच्छी नींव रखी जाती है कि वो सारे कॉन्सेप्ट उसके बड़े आसानी से क्लियर हो जाते हैं। तो सारा जो तैयारी है वो कॉन्सेप्ट की तैयारी है। आप अगर कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से समझते हैं किताबों पे या तो किसी भी तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं तो बड़ी आसानी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी हमारे हिसाब से नहीं बदलेगा,
यूपीएससी की जो कंडीशन है हमें उसके हिसाब से खुद बदलना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी जनरल एग्जाम होता है, इसको जर्नलिस्ट कहते हैं। आपने सुना होगा कि जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दो तरीके होते हैं, जिस तरह की सर्विसेज होती है हमारी। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, ये सारे जो डिपार्टमेंट है तो ये स्पेशलिस्ट होते हैं, ये अपने सर्विसेज में बड़े माहिर होते हैं। लेकिन जो आईएएस होता है वो जर्नलिस्ट होता है, वो सामान्य तौर पर हर डिपार्टमेंट की जानकारी रखता है, लेकिन एक्सपर्ट किसी का नहीं होता है। इसलिए उसको किसी भी डिपार्टमेंट में अधिकारी बना दिया जाता है तो बड़े आसानी से वो डिपार्टमेंट को मैनेज कर लेता है। इसलिए जनरल अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो, जरूरी नहीं कि आप खास फील्ड में अच्छे हो। इसमें सामान्य विद्या का किसी बच्चे के अंदर है, सामान्य तौर पर वो चीजों को समझता है, तैयारी कर सकता है, तो वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। मेरा मानना है कि ऑनलाइन से आपका काम नहीं चलेगा, ऑनलाइन तैयारी आपको पूरी तरीके से एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करा पाएगी। कई बार बच्चे करते क्या है कि किसी कोचिंग सेंटर का नोट्स ले लिया, उसको पढ़ते रहते हैं, उसके बाद एग्जाम को देते हैं, तो एग्जाम में आमतौर पर ऐसा होता है कि वो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो आपकी बुक्स होती है, बुक्स जो जब हम पढ़ते हैं उसका मस्तिष्क पर हमारा ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उससे हम स्थिर हो पाते हैं अपनी तैयारी। जब हम कोचिंग में नोट्स पढ़ते हैं या ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं, तो जब एग्जाम प्रेशर आता है, जब प्रीलिम्स आप देने जाते हैं, उस दौरान आपको जो है वो दिमाग से उठ जाएगा, वो टिक नहीं पाएगा, आपके एग्जाम प्रेशर में उठ जाएगा। मेरे साथ ऐसे ऐसे तैयारी करने वाले हमारे दोस्त थे जो मेरे ज्यादा पढ़ते थे, जिन्होंने ये समझिए कि मैं अगर 10 घंटे पढ़ता था तो 16 घंटे पढ़ते थे, लेकिन जब प्रीलिम्स देने जा रहे थे तो प्रीलिम्स में वो क्वालिफाई नहीं कर पाता। वजह क्या थी कि ज्यादा पढ़ने से भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी स्टडी बधी हुई होनी चाहिए, कसी हुई होनी चाहिए, आपके अंदर एक विचार होना चाहिए। विचार कैसे बनेगा आपके अंदर? जब आपकी संगत अच्छी होगी, आपका सर्कल अच्छा होगा। आप जैसे कॉलेज में आए यहाँ पर, अब कॉलेज में तो आप अपने दोस्तों के साथ रहे, लेकिन घर जाकर कहाँ किस माहौल में आप रहते हैं उसका बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए जो रेजिडेंशियल कोचिंग है वो ज्यादा कामयाब है, क्योंकि आपको 24 आवर्स का आपका जो माइंड सेट है 24 घंटे का, वो हमारा तैयारी में ही इन्वॉल्व होना चाहिए। जब हमारे 24 घंटे का इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई में होगा तो हम जब नहीं पढ़ रहे होंगे तभी पढ़ रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारा माइंड जो होता है, हम जैसे उसको हम संदेश भेजते हैं, जैसे अपने माइंड को हम समझाते हैं, हमारा माइंड उसी हिसाब से काम करने लगता है। क्योंकि तैयारी बहुत बड़ी होती है, टाइम भी लगता है, पैसे भी खर्च होते हैं, समय भी लगता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जितना हम परसेंटेज पढ़ाई कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। तो हमें अपना फ्रेंड सर्कल कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें लर्निंग प्रोसेस अच्छा हो। लर्निंग प्रोसेस अच्छा कैसे होगा कि आप जब बात करो, डिस्कस करें, तो कुछ ना कुछ हमारी पढ़ाई लिखाई से संबंधित होना चाहिए। अब कोई फिल्म आ रही है फॉर एग्जाम्पल, सारे बच्चे उसको देखने जा रहे हैं, लेकिन उस फिल्म में थोड़ा उसका रिव्यू पढ़ लो पहले, क्या ये सोशल इश्यूज पर है, क्या इससे ऐसा कोई प्रभाव छोड़ सकती है समाज के ऊपर जिसको पढ़कर हमें लगे कि वाकई में ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। तो सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव में यूपीएससी में क्या देखा जाता है कि आपका जो सोच है, जो आपका जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण आपका सोशल कितना ज्यादा, आप समाज के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि आप आईएएस बनने जा रहे हो तो आप देश की मुख्य धारा के उन प्रशासकों के साथ जुड़ेंगे जो इस देश को चला रहे हैं। तो आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। हमारे जो इश्यूज होते हैं उनको जब हम डिस्कस करें तो राष्ट्रीय स्तर पर करें। अब स्थानीय स्तर पर जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे या इस तरह के माहौल है जिसमें हम किसी धर्म के बारे में बात करते हैं, जाति के बारे में बात करते हैं, या हम जेंडर बाइसनेस रखते हैं, या हम किसी खास क्षेत्र को ज्यादा अच्छा या खराब मानते हैं, या हम किसी खास भाषा को अच्छा या खराब मानते हैं। तो इन चीजों में अगर आप उलझ गए तो आप तैयारी के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, ये चीजें रोकती है हमें। तो अब डिबेट इसमें क्या हो सकती है कि बहुत अलग अलग तरीके के लोग आपसे बात कर सकते हैं। तो इससे निकलने का क्या रास्ता है? इससे निकलने का रास्ता ये है कि जो हमारी सरकार ने स्टैंड लिया है, जो हमारा देश या हमारी विदेश नीति कहती है, उसी पर हमको काम करना है। तो आप बहुत सारी बातों से बच जाएंगे।
दूसरा क्या है कि इस दौरान जब आप पढ़ रहे होते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी आपके साथ साथ चलती रहती है। कहते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम जो है, यूपीएससी का इंटरव्यू सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। इसकी तैयारी अचानक आप कर नहीं सकते, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वो आपकी व्यक्तित्व में क्या चीजें हैं, कैसा आप सोचते हैं, कैसा आप बिहेवियर करते हैं, ये सब चीजें अचानक किसी इंसान के अंदर आ नहीं सकती। हम जब जीवन को व्यतीत करते हैं, जब हम कॉलेज जाते हैं, जब हम घर जाते हैं, जब हम रिएक्ट करते हैं चीजों के प्रति, तो हमारा व्यक्तित्व बनता रहता है, हम धीरे धीरे बनते रहते हैं।